जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीटीएस क्लासेस। इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th का जो है एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जो है मैंने एनसीईआरटी के बुक से जो है बनाया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 45, फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ 6 टर्म, बोला जा रहा है 6 टर्म का जो है क्या है, सम जो है वो 45 है, तो 10वां टर्म निकालना है। पहला क्वेश्चन जो है वो गलत प्रिंट है। दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 का पावर 4। ठीक है, -2 का पावर 4 मतलब -2 गुने में -2 गुने में -2 गुने में -2। अब ये -2 और -2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और ये -2 और -2 को गुना करेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। और 4 चौके 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। साइन ए इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि राइट एंगल जो है ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, साइन एंगल, ये एंगल ए है। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर है बटे में हाइपोटेनस, मतलब ये 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5। तो आपको जो एक ट्रिपलेट पता होगा 3 4 5। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होता है 4। ठीक है, अब जो है कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइट, मतलब ये पहले बेस ऊपर आएगा और हाइपोटेनस कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालो। ये देखो 7 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 17 और प्लस में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4p। 7 7 24 हो जाएगा। और ये देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में था, 4 डिवाइड में हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, ये आगे आगे आगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 12 इज इक्वल टू 5x माइनस में 2। ये देखो 3x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस में 3x। ठीक है, और ये 12 रहेगा, और ये -2 जो है LHS की तरफ इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर में 14। ये देखो 2 इस तरफ गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14 बटे में 2। x का वैल्यू कितना आ गया 7। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, पाई का जो है आपको वैल्यू निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग को तो ये जनरली याद होता है 3.41 14, लेकिन मेरे को आगे तक का भी याद है, लेकिन हम बताएंगे नहीं ये कितना होता है, हम बताएंगे नहीं अभी। ठीक है, देखो अब आगे जो है हमको इसको निकालना है 3 डेसिमल तक। ठीक है, 3 डेसिमल तक, तो जो है 22 बटे में 7 होता है, 7 से भाग देंगे 22 को। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 12 में से 4 जाएगा, तो अरे 7 या 21 लगाओ सीधा, 21, तो 21 लगाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, फिर 1 मरबते लगाएंगे तो 7, 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 7 चौके 28, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 7 दूना 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6। ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो देखो 3 डेसिमल तक निकालना था, तो 3.142। बोला जा रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 5 बटे में 12। एक और ट्रिपलेट होता है 5 12 13, आपको याद है कि नहीं? ये सारे ट्रिपलेट याद कर लो भैया, बहुत ज़रूरी बा। 5 12 13 ट्रिपलेट याद कीजिए। देखो बोला जा रहा है 5 12 13, tan थीटा कितना है 5 12, मतलब परपेंडिकुलर बटे में बेस कितना हो जाएगा, मतलब 5 जो है परपेंडिकुलर है, बेस जो है 12 है, और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटे में बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12। ठीक है, 13 बटे में 12। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितना दिए हुए 8, ये 5, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 2b हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6 बराबर में कितना 16।
ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 16 माइनस में 6। अब देखो ये 10 आ जाएगा, लेकिन देखो इधर 2b गुना में था, ये 2 जो है इधर भाग में आ जाएगा। b बराबर कितना हो गया 5। एक्सपैंड करो इसको तो सबसे पहले ये देखो 2x प्लस 3x माइनस में 4 है, तो इसको जो है सबसे पहले 2x से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x और माइनस 4 के गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, माइनस में 8x, और फिर 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3x, माइनस में 12, ठीक है। ये 8x और 3x क्या हो जाएगा माइनस में 5x, माइनस में 12, और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, एक क्लास में जो है 10th, आप मान लो आपका क्लास 10th में जो है आपका क्लास में 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब जो है 40 स्टूडेंट का जो एवरेज हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, और हर एक गर्ल का एवरेज हाइट कितना 115 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ होल क्लास, ठीक है। तो होल क्लास का निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले 165 और 155 का एवरेज निकाल देंगे तो निकल जाएगा। बटे में कितना कर देंगे 2, 5 5 10, हाथ में 1, ठीक है। 15 15 30 और 2 32, ठीक है। बटे में 2, इसको काटेंगे तो ये 160 आ जाएगा। मतलब कि जो पूरे जो क्लास का एवरेज है वो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू निकालना। क्या बोला जा रहा है 5q माइनस में 8। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दे प्रभु, कमेंट में ज़रूर बताएं। 5q माइनस में 8 इज इक्वल टू 22। ये 8 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में, तो 5q इज इक्वल टू 22 प्लस में 8। 22 8 कितना हो जाएगा 30। ये देखो इधर 5 गुना में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो q इज इक्वल टू 6। बोला जरा 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2x प्लस में 9। अब ये देखो 3x है और ये 2x है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा, और ये 4 जो है RHS की तरफ जाएगा तो प्लस में ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 13, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक जो है क्या है सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर है और इसका जो है रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 10 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर इंच, ठीक है। पाई का मतलब 22 बटे में 7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, ठीक है। इंटू में r का स्क्वायर 5 गुने में 5 गुने में 10, ठीक है। अब देखो 25 को जो है 3.14 से गुना करो, 25 को 14 25 70, हाथ में कुछ नहीं, 5 3 15, 14 दूना 28, 3 दूना 6, 0। अरे ये इमेजवा है कहा ऐसे आ गया भाई, ये हो जाएगा 0 8 7 15, हाथ में 1 और 2 7 अगर 1 8 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 7 8 5 0। अब देखो ये क्या है, अब ये 10 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग पॉइंट बैठाएंगे तो 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो ये 785 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। आगे आगे सिंप्लीफाई करो इसको, 4x प्लस 6, देखो ये 4x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा सिर्फ 2x, ठीक है। और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। हाँ बोला जा रहा है कि एक जो है ट्रायंगल 8 15 17 दिया गया है, ठीक है। 8 15 17, ठीक है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 17 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। इसको चेक करने के लिए क्या हम लोग चेक करेंगे, इंच का स्क्वायर जो है वो किसके स्क्वायर होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो इधर लिख लेंगे 289 बराबर में 8 का स्क्वायर 64 और इधर हो जाएगा 225। 64 और 225 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बिल्कुल 289, मतलब कि दोनों बराबर है, मतलब कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम पे आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है।
इवेल्युएट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस में 10 माइनस में x और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 6x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x और ये हो जाएगा 11, ठीक है। a प्लस बी बराबर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो a प्लस बी कितना है 20 है, ठीक है। a माइनस बी कितना है 4 है। ये b कट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 24। a बराबर कितना हो जाएगा 24/2 मतलब 12, ठीक है। और ये जो है इसको ये वाला इक्वेशन में रख दो। a माइनस में b बराबर 4 मतलब कि a के जगह पे 4 रख दिए, माइनस में b बराबर में 4। अब ये b जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये जो 4 है ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a के जगह पे कितना रखना है 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। कैलकुलेट द मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका सम और बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की नंबर है कितना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इन सब का सम कितना 18 और 12 कितना होता है 20, 20 और 20 40, 40 और 45, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 55/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x का वैल्यू क्या है 2x प्लस में 3 = 4। x = क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3/2, उधर 2/3 था, इधर 3/2, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। आगे बोला जा रहा है फाइंड द nth टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a क्या है, a जो है ये 9 है, a बराबर 9 पहला टर्म। अंतर कितने का है 9 5 14, 14 5 19, तो d जो है कितना है 5 है। तो nth टर्म बराबर हो जाएगा, ठीक है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a क्या है, a जो है 9 है, n माइनस में 1 मतलब कि n माइनस में 1, ठीक है। और d कितना है 5 है, 9, ये कितना हो जाएगा 5n माइनस में 5, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 प्लस में 5n जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म का। सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व। ये है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस में 4 है 7x। अब देखो ये जो 3x है ये इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में 3x। ये 4 उधर रहेगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो 7x में से 3x जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 7। x बराबर क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है ना। आगे इफ सेक a = इतना, देखो सेक a और कॉस a उल्टा होता है। अगर सेक a 2/1 है तो कॉस a कितना हो जाएगा 1/2, उल्टा होता है ना। सेक a और कॉस a उल्टा होता है, उसी तरह से साइन a और कॉसेक a ये क्या होता है उल्टा होता है। टैन a और कॉट a ये क्या होता है उल्टा होता है। ये बॉक्स कंटेंट 6 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 5 ब्लू बॉल, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें कितना रेड बॉल है, उसमें जो नंबर ऑफ रेड बॉल है वो 6 है, ग्रीन बॉल 4 है और ब्लू बॉल जो है वो 5 है। तो आपको क्या करना है कि आंख बंद करके एक बॉल निकालना है और बोला नॉट रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी = फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। टोटल कितना है 6 4 10 5 15 बॉल। फेवरेबल मतलब नॉट रेड, रेड जो है नहीं आना चाहिए, तो नॉट रेड कौन कौन हो जाएगा ग्रीन और ब्लू। 5 4 9 जो है मेरे पक्ष में है, मतलब 3/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.6 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करो, x² माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर कितना है 0। ये हो जाएगा x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6। 2x क्यों किए कमेंट करके बताओ भाई। x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3, ठीक है, = कितना हो जाएगा 0। अब ये x माइनस 3 और x माइनस 3 को जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x माइनस में 2 = 0,
था ना, ठीक है। भेजे थे ना। अब देखो इसमें दो कंडीशन होगा, एक तो x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 होगा और एक हो जाएगा x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 26 क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा 6 नहीं होगा। देखो आपको जो है एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो 26 हो और ए बी को गुना करने पर 5 आए। तो ऐसा नंबर जो है ए के जगह पे 5 रख लो और बी के जगह पे 1 रख लो, क्योंकि इन दोनों को जब गुना करोगे तो 5 आ जाएगा और इनका स्क्वायर करोगे तो 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 26। तो बिल्कुल सही हमने जो है सोचा है। ए के जगह पे कितना आएगा 5 और बी के जगह पे क्या आएगा 1, ठीक है। ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 1। आगे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना तिगड़म लगाएंगे। इसको क्या करो, आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो है ये 3 दूना 6y हो जाए और 2 तिहाई 6y हो जाए और y को हम लोग काट दें। तो 3 तिहाई 9x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8 3 के 24, 5 दूना 10x माइनस में 3 दूना 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 9 दूना में 18, ठीक है। अब देखो ये कट गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 8 4 12, हाथ में 1, ये आ जाएगा 42। x का वैल्यू कितना आ गया 42 बटे में 19। अब जो है इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू रख देते हैं, तो x का वैल्यू 5 इंटू में x के जगह पे 42 बटे में 19, ठीक है, माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब जो है क्या करेंगे 3y को उस तरफ ले जाएंगे और 9 को इस तरफ ले आएंगे। 42 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 पचे 20 और 1 21, 210 आ जाएगा और बटे में 19 रहेगा, माइनस में 9, ठीक है। अब माइनस में 9 करेंगे तो क्या होगा 9 बटे 1 हो जाएगा। अब करेंगे तो 3y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 210 माइनस में 19 नमा कितना होता है 19 दहाई 190, 190 में से जो है 19 घटा लो, 10 में 9 जाएगा 1, 8 में 8 में से 1 जाएगा 7, 171 आएगा। 171 माइनस करो तो 3y इज इक्वल टू 171, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, और 20 में से 17 जाएगा 3, 39 बटे में 19। अब ये देखो इधर जो है ये 3 जो है इस साइड गुना में था और ये LHS की तरफ इसका ट्रांसपोजिशन होगा तो किस चीज़ में आ जाएगा माइनस में, डिवाइड में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 39 बटे में 19 गुने में 1 बटे में 3, तो ये 13 तिया 39, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13 बटे में 19, x का वैल्यू तो पता है 42 बटे में 19। Prove that the square of any positive even integer is in the form of 4k। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर 2x के फॉर्म में होता है कि नहीं। जैसे देखो 6 है तो ये क्या है 2 गुने में 3 है, 12 है तो ये क्या है 2 गुने में 6 है, तो ये कोई ना कोई 2 से जो है मल्टीप्लाई होते रहता है, तो 2x के फॉर्म में होता है ना। अब जो 2x का है इसका स्क्वायर करेंगे, या तो 2x नहीं रहता है तो या तो 2x प्लस 2 के फॉर्म में रहता है, अगर 2x प्लस 2 नहीं रहता है तो 2x प्लस 4 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इन तीनों को जो है कॉलम वाइज करके जो है हम देखेंगे कि क्या होता है। मेरा कॉलम इसको और इसको, अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये इसी के फॉर्म में हो ही गया, इसी के फॉर्म में, तो x के स्क्वायर को क्या मान लेंगे k, तो ये तो 4k के फॉर्म में आ गया। अगर 2x प्लस 2 रहेगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में 2 का होल स्क्वायर होगा 4,
और फिर गुना करेंगे 2x, ठीक है, 2 इंटू में 2x इंटू में 2, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा, तो 8x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जो है इन सब में से जो है 4 कॉमन लेना है। तो 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला बचा इसको क्या मान लो, k मान लो, तो ये भी किसके फॉर्म में आ जाएगा, 4k के फॉर्म में। अब 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर 16, प्लस में क्या करना होगा 2 इंटू में 2x, ठीक है, फिर इंटू में क्या करेंगे 4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में 16, 2 दूना 4, 4 चुके 16x के बराबर में आ जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x, ठीक है। अब ये इसको जो है बड़े वाले को k मान लो, तो ये भी किसके फॉर्म में आ गया, 4k फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ करना है आपको। और क्या बच्चे, एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ा, सीढ़ी, ए लैडर 20 मीटर लॉन्ग रीचेज। देखो ये 16 मीटर लंबा जो है क्या है, ये वॉल है, ठीक है, मतलब ये वॉल है और एक सीढ़ी लगाया गया है, ठीक है। जहाँ तक जो सीढ़ी पहुँच रहा है ना, जहाँ तक, वहाँ तक का ऊंचाई दिया गया है 16 मीटर, और ये जो लैडर है सीढ़ी का ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर। तो आपको पूछ रहा है ये जो डिस्टेंस है ज़मीन पे नीचे का वो कितना होगा। तो ये जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। कैसे, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेनियस। तो आपको पता होगा बेस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस में क्या करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 का हो जाता है 256। जब माइनस करोगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 144। जब माइनस करोगे तो रूट अंडर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये नीचे लंबाई कितना हो जाएगा 12 मीटर। द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, पाई डी, 2 पाई आर होता है ना, ये 2 और r मिलके d बन गया, ठीक है। तो पाई का मतलब 3.14 इंटू में 12 कर दो, 3.14 इंटू में 12 मतलब 14 दूना 28, 3 दूना 6, फिर 314, 8 4 2 6 7 3 3768 पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद लगेगा, इतना सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस आ गया। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है। 10% के रेट से जो है एक मनी को क्या करता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और जो है ये कुछ सालों, 1 साल बाद जो है कितना बन जाता है 55%। मतलब ये पहले जो था वो प्रिंसिपल कितना था 100% था, अब जो है इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला 10% का, अब जो है ये अमाउंट कितना हो गया 110%, ठीक है। और 110% किसका, जो हम सबसे पहले प्रिंसिपल दिए थे उसी का, ठीक है। लेकिन ये कितना दिया गया है, ये 5500 दिया गया है, ठीक है। तो 110 और परसेंट का मतलब नीचे में 100 इंटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5500, ठीक है। अब प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 5500 इंटू में 100 बटे में क्या हो जाएगा 110। क्यों, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा। ये देखो 0 से गया 0, ठीक है, 11 × 5 = 55, 50 मरबते कट जाएगा तो कितना आ गया, प्रिंसिपल जो है हमारा 5000 आ गया। बधाई हो, आपको प्रिंसिपल निकल गया 5000, बधाई हो, ठीक है। प्रिंसिपल हुआ है। अब जो है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है, इन ए क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई पास किया है और कोई जो है फेल हो गया। तो इन ए क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। मान लो जो है x नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हो गया, तो पास कितना हुआ है 3x। यही बोला जा रहा है कि जो पास स्टूडेंट है वो कितना है 3 गुना है। किसका 3 गुना है, जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं। लेकिन बोल रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है 60, पास या फिर फेल सब तो स्टूडेंटे होगा ना। तो 3x + x = 60, ये हो जाएगा 4x = 60, x = क्या हो जाएगा 60/4, मतलब कि कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60। तो ये पास जो हुए हैं वो कितना हो जाएगा 45,
और ये जो फेल हुए हैं वो कितना हो जाएंगे 15। बोला जा रहा सिलेंडर, सिलेंडर बना दो, सिलेंडर, ये जो है सिलेंडर हो गया, ठीक है। और सिलेंडर का जो है क्या बोला जा रहा है कि एक जो है रेडियस है, कितना रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है, हाइट जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h होता है, मतलब 2 गुने में 3.14 इंटू में रेडियस कितना है 6 और हाइट कितना है 12, ठीक है। कैसे इसको निकालेंगे 12 छक 72, 72 गुना 144, ठीक है। तो 3.14 को 144 से गुना कर दो, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 चौके 56 और 4 तिहाई 12, फिर जो है 1256 आएगा, फिर जो है 314 आएगा, ठीक है ना। 314 तो 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। 6 6 5 11 हाथ में 1, 5 और 2 7, 7 4 11 और 1 12 हाथ में 1 2 3 2 और 1 3 1 4 1 5 3 और 1 4, कैलकुलेट करेंगे 4 2 216 आ जाएगा। और 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब ये जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब समझते हो, जैसे ये मान लो सिलेंडर है तो ये जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिर्फ ऊपर वाला जो दोनों ढक्कन है उसको जो है इंक्लूड नहीं करना है। सॉल्व द इक्वेशन बाय कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो नीचे वाले में क्या करते हैं, नीचे वाले में निकाल देते हैं 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस में 5y, है ना। अब ये देखो इधर 4 किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस में 5y बटे में 4। अब जो है ये x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना है 6। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो 2, ठीक है, और x से कितना है 11 प्लस में 5y बटे में 4 प्लस में 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब जो है ये 2 से कट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 2, और जब ये बटे में 1 है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 11 प्लस में 5y होगा, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा इक्वल टू 6। अब देखो ये 2 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में चला जाएगा, गुना में, ठीक है। तो 11 प्लस में और ये 6 5 कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 12, ये उस तरफ जाएगा तो गुना में। अब जो है 11 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा माइनस में, तो 11y इक्वल टू 12 माइनस में 11, तो ये कितना बचेगा 1, और इधर 11 मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे में 11, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो है रख देते हैं 11 प्लस में 5 इंटू में 1 बटे 11, y का वैल्यू आया है बटे में 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बटे में 1 प्लस में 5 बटे में 11, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 बटे में 1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कुछ कि नहीं, पलट जाता है, 4 बटे में 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाता है, 1 बटे में 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 1 2 1 प्लस में 5 बटे में 1 बटे में 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 126 बटे में 11 इंटू में 1 बटे में 4, ठीक है। अब क्या करें, 1 बटे में 4 है तो अब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 63 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 63 बटे में जो है 22, किसका वैल्यू आ गया x का, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है और ये किसका है y का वैल्यू है। ख़त्म हो गया, बधाई हो, पेपर जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक